हेलो स्टूडेंट, यूनिट नंबर सेकंड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो एटम की स्ट्रक्चर के बारे में हमको पढ़ना है। तो एटम की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है? मैटर। एटम की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है? मैटर होती है। ठीक है, मैटर क्या है कि मैटर क्या है बेटा आपके पास में, जो जिसका मास होता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ठीक है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। ठीक है, मैटर जो बनता है वो किससे बनता है? एटम से मिलके बनता है। ठीक है, मैटर जो किससे मिलके बनता है? एटम से मिलके बनता है। तो सबसे पहले, ठीक है, मैटर के बारे में, एटम के बारे में हमें जिसने बताया था, ठीक है, तो वो सबसे पहले बताया था हमारे पुराने जो ऋषि मुनि थे, उनमें एक ऋषि थे कणक। ठीक है, हमारे एक ऋषि थे कणक, जिन्होंने अणु और परमाणु के बारे में बताया था। ठीक, जिन्होंने अणु और परमाणु के बारे में बताया था, लेकिन वो बहुत पुरानी बातें थी। ठीक है, उन्होंने उस टाइम आविष्कार कर लिया था, उन्होंने बता दिया था अणु और परमाणु के बारे में, लेकिन उनके पास लिखने का, स्टोरेज करने का ऐसा कोई साधन उपलब्ध नहीं था। ठीक है, तो उसके बाद में जो बाद में हमें पता चला, किनसे पता चला? जॉन डोल्टन से। ठीक है, किससे? जॉन डोल्टन से। उन्होंने बताया सबसे पहले एटम शब्द, सबसे पहले जिन्होंने दिया था वो किसने बताया था? डोल्टन ने। ठीक है, किसने बताया था? डोल्टन ने। ठीक है, अब बात ये आती है कि भाई एटम क्या है। ठीक है, व्हाट इज एन एटम? ठीक है, तो एन एटम इज कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन। ये बात किसने बताई थी? डोल्टन ने कहा था कि एटम को, ठीक है, कंसिडर किया जाता है स्मॉलेस्ट, छोटा सा छोटा पार्टिकल है, कि जो जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इंडिविजुअल, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, जबकि ये बात गलत प्रूव हो चुकी है। उस टाइम जब डोल्टन ने बताया था तब ये बात क्या थी बेटा? ठीक थी, लेकिन अब हम इसको सही नहीं कह सकते, क्योंकि ये बात गलत हो चुकी है, कि क्योंकि एटम को डिवाइड कर सकते हैं हम। ठीक है, जब जॉन डोल्टन ने बताया था उस समय ये बात ठीक थी, कि उन्होंने क्या कहा था कि एटम के टुकड़े नहीं किया जा सकते। ठीक है, और वो एटम का छोटा सा छोटा पार्ट भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो डोल्टन ने अपने मॉडल में क्या कहा था कि भाई, ठीक है, कि जो एटम है वो किसकी तरह होता है? एक स्फेयर की तरह होता है। ठीक है, तो उन्होंने एक बॉल का एग्जांपल लेके बताया था कि बाउलिंग बॉल ऑफ मॉडल। ठीक है, उन्होंने सॉलिड स्फेयर मॉडल या बाउलिंग बॉल मॉडल, ठीक है, बॉल के मॉडल के हिसाब से बताया था। अब उन्होंने ऐसे तो बताया नहीं कि भाई एटम जो है वो स्फेयर होगा। ठीक है, ये नेचुरली है। ठीक है, ये नेचुरली है। उसने सोचा कि जैसे सन भी कैसा है? ठीक है, स्फेयर के जैसा है। ठीक है, मून भी गोल है, अर्थ भी गोल है। ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीजें जो हमारी नेचुरली हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास में तरबूज है, अंगूर हैं। ठीक है, ये सारी नेचुरली हैं। ये सारे कैसे होते हैं? गोल ही तो होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि ये सब गोल है, तो एटम की स्ट्रक्चर भी कैसी होगी? आपके पास में गोल ही होगी। अच्छा, गोल होती है उसमें क्या होता है? फ्रिक्शन कम हो जाता है। एक बात तो क्या है कि फ्रिक्शन कम हो जाता है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, आपने कभी देखा होगा कि बारिश की बूंद भी जब अर्थ के ऊपर गिरती हैं वो भी कैसी होती हैं? गोल है। ठीक है, तो उसने सभी नेचुरली जो चीजें, जब जितनी भी नेचुरली हैं, सभी चीज कैसी होती है? स्फेरिकल होती है। नेचुरली जो भी चीज होती है बेटा, वो सारे के सारे कैसी होती हैं? स्फेरिकल होती है। तो उन्हें उसके उसी के आधार पर, ठीक है, उसी को आधार मानकर उन्होंने कहा कि जो एटम है वो भी कैसा होगा? आपके पास में स्फेयर के जैसा होगा, गोल होगा। ठीक है, वो भी कैसा होगा? आपके पास में गोल होगा। फिर उन्होंने अपनी कुछ थ्योरी में दी, उन्होंने बताया कि, ठीक है, कि एटम हार्ड होता है, डेंस होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, बहुत सारी उन्होंने प्रॉपर्टी बताई। ठीक है, लेकिन बाद में उनको रॉन्ग प्रूव कर दिया गया, कि उन्होंने तो कहा था कि भाई टुकड़े नहीं किए जा सकते, बाद में पता चला इसके तो टुकड़े किए जा सकते हैं। तो बात आती है बेटा अब एटॉमिक स्ट्रक्चर की। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटम। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कि एटम के अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट होती हैं। तो अरेंजमेंट एंड बिहेवियर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। अरेंजमेंट और बिहेवियर के आधार पर एटम को भागों में, सब एटॉमिक पार्टिकल में तोड़ दिया गया, और वो क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बेटा इलेक्ट्रॉन पिन -1, ऊपर कितना है? 0। इधर प्रोटॉन 1 1 और न्यूट्रॉन 1 और 0। इसका मतलब क्या है
कि नीचे जो चीज वो क्या बेटा चार्ज है यहाँ पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है, मास कितना होता है 0। प्रोटॉन पे मास भी 1 होता है, चार्ज भी प्लस का 1 होता है। और न्यूट्रल, न्यूट्रॉन मतलब ठीक है, चार्ज मास तो 1 होता है और चार्ज कितना होता है 0 होता है, ठीक है। चार्ज कितना होता है 0 होता है। तो ये सारी चीजें अब इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, इन सबको डिस्कवर करेंगे, वन बाय वन इसको देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसे आया, उसका मास कितना होगा, ठीक है, प्रोटॉन कितना होगा, उसका चार्ज कैसे निकालेंगे। ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर हमको क्या करनी बेटा, सीखनी है, ठीक है। ये सारी चीजें हमको क्या करनी बेटा, सीखनी है। तो सबसे पहले ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में जिसने बताया, जिसने नाम दिया था, उसका नाम क्या था, साइंटिस्ट का नाम था G.J. स्टोनी। Realize must be some fundamental unit electricity associated with atom. He named this unit as electron in 1891। कि जे स्टोनी ने रियलाइज किया कि ठीक है, एटम के अंदर कुछ फंडामेंटल पार्टिकल हैं जिनकी वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट होती है, एसोसिएट होती है, ठीक है, कंडक्ट होती है, एसोसिएट होती है। तो उन्होंने सबसे पहले इसका नाम दिया था, ही नेम दिस यूनिट एज इलेक्ट्रॉन। और उन्होंने कब बता दिया था, 1891 में, मतलब आज से 300-400 साल पहले की बातें हैं, ठीक है। उन्होंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन का सबसे पहले नाम किया था, उन्होंने परफॉर्म किया था, ठीक है। हाउ सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर, सब एटॉमिक पार्टिकल कैसे डिस्कवर हुए, तो सबसे पहले डिस्कवर हुई थी इलेक्ट्रॉन की बेटा। और वो किससे की थी, स्टडी ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की जो स्टडी करने वाले थे, ठीक है, वो हमारे पास दो साइंटिस्ट थे। तो एटम वाज फाउंड टू बी इंडिविजिबल, तो डोल्टन की लिमिटेशन थी, तो किसकी, डोल्टन की। अब डोल्टन की लिमिटेशन उन्होंने इसी को पूरा किया किसने, ठीक है, हमारे दो साइंटिस्ट आए जिन्होंने कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट किया, विलियम क्रुक्स और जे थॉमसन, ठीक है। तो जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने सबसे पहले परफॉर्म किया था कि इन्होंने, विलियम क्रुक्स ने। और उसी के आधार पर जो डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन की, वो किसने की थी बेटा, जे थॉमसन ने, ठीक है। किसने की थी, जे थॉमसन ने। अब बात आती है कि भाई जे थॉमसन ने ये सारी चीजें कैसे, ठीक है, कैलकुलेट की, कैसे बताई, अब उसको हम पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो हुआ क्या, ठीक है, एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है। तो हुआ क्या कि भाई ये यूएस, जे थॉमसन था वो कहाँ का था, यूएस में था, ठीक है। तो हुआ क्या कि भाई बिजली गिर रही थी, ठीक है, बारिश का मौसम था, बिजली गिर रही थी। तो वहाँ के जो पादरी थे, ठीक है, जैसे कि ब्राह्मण वगैरह, पादरी जो पुजारी लोग होते हैं, वो कहते हैं, वो कहने लगे कि ठीक है, कि जो बिजली चमकती है, बिजली गिरती है, तब उसका मतलब क्या है कि भगवान नाराज हो गए, भगवान गुस्सा हो गए, ठीक है। तो वहां भी दो तरह के लोग रहते थे। कुछ लोग तो ऐसे थे कि जो इनकी बातों को मानते थे, मतलब आस्तिक थे। कुछ ऐसे थे जो इनमें विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है। तो ये दो प्रकार के लोग थे, एक जो भगवान को मानने वाले थे, दूसरे नहीं मानने वाले थे। तो दूसरे नहीं मानने वाले थे, वो किसको मानते थे, साइंस की बातों को मानते थे, ठीक है। वो किसकी बातों को मानते थे, साइंस की बातों को मानते थे। तो ऐसे ही उनमें से भी कौन एक क्या था, जे थॉमसन था, जब ये बातें चल रही थी। जब कि मान लो कोई पादरी था या कोई पुजारी था, ये कह रहा था कि भाई ठीक है, ये बिजली गिर रही है तो आसमान से, तो इसका मतलब है भगवान नाराज हो गए हैं। तो लेकिन जो दूसरी साइड जो साइंस वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो एक साइंस फिनोमिना, एक फिजिकल फिनोमिना है, और इसे तो हम लैब में भी कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, वाद विवाद बढ़ गया। तो वाद विवाद बढ़ गया, तो पादरी लोगों ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा हो सकता है तो तुम करके दिखाओ, हम तुमको भगवान मान लेंगे, ठीक है। अब ये बात जे थॉमसन को चुभ गई, ठीक है। उन्होंने कहा कि उनके चैलेंज को किसने एक्सेप्ट किया, जे थॉमसन ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये सब मैं करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये सब मैं करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिया, अब करके भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि ऊपर से बिजली कैसे गिरती है। तो उन्होंने सबसे पहले तो यही सोचा कि ऊपर से बिजली कैसे गिरती है। तो उसने उसकी बहुत सारी स्टडी की, पढ़ा। तो उसने सोचा कि बिजली तो ऊपर से ही आ रही है, इसका मतलब बिजली ऊपर से आ रही है, तो बिजली ऊपर क्या है बेटा, वैक्यूम में बन रही है, ठीक है। ऊपर बिजली कहाँ बनती है, ऊपर तो क्या है, वैक्यूम है। जैसे ही हम ऊपर की साइड चलते हैं तो क्या होता है, वैक्यूम। इसके लिए एक वैक्यूम चाहिए, ठीक है। इसके लिए उनको क्या चाहिए, एक वैक्यूम चाहिए, ठीक है। और जैसे जैसे हम ऊपर की साइड जाते हैं तो वैक्यूम क्रिएट होने लगता है, जैसे जैसे हम ऊपर की साइड जाने लगते हैं तो वैक्यूम क्या होने लगता है, क्रिएट होने लगता है। और जहाँ बादलों में बिजली बनती है, वहाँ क्या होती है, नट गैस भी होती है। फिर उन्होंने दिमाग लगाया कि भाई ठीक है, एक सेटअप मैं ऐसा तैयार करूंगा जिसमें क्या होगा, वैक्यूम होगा, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि बादलों में बिजली बनती तो वहाँ इनर्ट गैस भी होती है, जैसे इनर्ट गैस बेटा मतलब हीलियम हो गया, नियोन हो गया, ठीक है।
अब उस समय फैराडे ने भी तब तक डीसी बैटरी बना ली थी, ठीक है। जब जे जे थॉमसन ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब तक फैराडे ने भी डीसी बैटरी तैयार कर ली थी। तो जब फैराडे ने डीसी बैटरी तैयार कर ली थी तो क्या था कि जब हमने देखा कि जब हम एक पॉजिटिव टर्मिनल को जब एक नेगेटिव टर्मिनल, इसका मतलब क्या है, एक पॉजिटिव रोड को जब नेगेटिव रोड से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बाहर निकलती है, मतलब चमकती है, ठीक है, स्पार्किंग देती है, ठीक है। तो जब जे जे थॉमसन को ये सब बातें पता चला तो उन्होंने कांच की एक ट्यूब ली, ठीक है। अब लोगों को दिखाना भी तो था, ठीक है। तो उन्होंने कैसे लिया, एक कांच का वैक्यूम क्रिएट किया, एक कांच की ट्यूब ली, उसमें वैक्यूम क्रिएट करके रखा और फैराडे से एक्सपेरिमेंट से उन्होंने रोड ली और उन्होंने 10,000 वोल्ट की अप्लाई किया। उन्होंने कितना हजार वोल्टेज अप्लाई किया, 10,000 वोल्टेज अप्लाई किया। हाई वोल्टेज अप्लाई करके उन्होंने देखा कि एक रे निकली पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, मतलब कोई चमकदार चीज उसको दिखाई देने लगे। फिर उन्होंने पादरी लोगों को बोला कि देखो, कि भाई देखो, मैंने ये एक्सपेरिमेंट कर लिया है, ठीक है, मैं आपको अब ये चीजें यहाँ लैब के अंदर भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने उन सबको फिर लैब के अंदर वो चीज करके दिखाई। तो बेटा इससे पहले सिर्फ जो जे जे थॉमसन से, उनको जे जे थॉमसन के नाम से ही जाना जाता था। जैसे ही उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उनको सर जे जे थॉमसन कहने लगे, ठीक है। क्योंकि उन्होंने तो कहा था ना कि बाद लोगों ने क्या कहा था कि सर आप ऐसा करके दिखा दोगे तो हम आपको भगवान मानने लग जाएंगे। तो उन्होंने फिर उनके बाद उनको क्या कहने लगे, सर जे जे थॉमसन, क्योंकि उन्होंने तो डिस्कवरी कर दी थी, उन्होंने तो खोज कर दी थी। अब इससे पहले इस सेटअप का कोई नाम नहीं दिया गया था, अभी तक इस सेटअप को कोई नाम नहीं दिया गया था, अभी तक इस सेटअप को कोई नाम नहीं दिया गया था। अब उन्होंने सोचा कि ये रे क्या है, ठीक है। अब कोई एक्सपेरिमेंट कोई कर लेता है तो उसको सोचता है कि अब इसमें मैं कोई और नई चीज खोजूं, ठीक है। इसमें जो, तो उन्होंने भी अपना दिमाग लगाना और शुरू किया कि उन्होंने सोचा कि ये रे क्या है, ये क्या वेव है, ये कैसे बनती है और ये कहाँ से निकल रही है, ठीक है। ये कैसी वेव है, ये कहाँ से निकल रही है, ये किससे बनी हुई है, ये सारी चीजें वह जानना चाहता था, ठीक है। ये सारी चीजें वह जानना चाहता था, ठीक है। तो सबसे पहले उसने इस डिस्टेंस को क्या किया, कम किया, ठीक है। अब जो उसने दो इलेक्ट्रोड लगा रखी थी सेटअप के अंदर, उन्होंने सबसे पहले क्या किया उसको, ठीक है, उसके डिस्टेंस को कम किया। इस केस में फिनोमिना कुछ ऐसा ही था कि जैसे ये फिनोमिना बहुत ही कम वोल्टेज में मिल रहा था। अब क्योंकि अब इतनी सारी वोल्टेज तो कहाँ से लाएगा, ठीक है, 10,000 वोल्टेज तो बहुत ज्यादा होती है। हमारे घर के अंदर जो वोल्टेज आती है बेटा वो 220 वोल्टेज की होती है। तो 10,000 वोल्टेज अगर वो डिस हो गई तो वापस रिचार्ज करना तो बहुत मुश्किल था। तो उसने इस चीज से बचने के लिए क्या किया, सबसे पहले उसने डिस्टेंस को कम किया, जो कि आपके पास में, ठीक है, लगा रखी थी रोड के बीच में, ठीक है। कम किया तो क्या हुआ कि वोल्टेज बहुत ही कम मिल रहा था, प्रेशर कम कर दिया। तो ये सारी चीज उसने की तो उन्होंने क्या देखा कि वोल्टेज कम लगानी पड़ रही थी, ठीक है। अब यहाँ से ही उन्होंने शुरुआत की किसकी, कैथोड रे की। अब तब से इसका नाम क्या पड़ गया था, कैथोड रे। तो लेकिन पढ़ा था कैसे कि उन्होंने क्या किया था कि जे थॉमसन क्या थे कि ईसाई थे। जे थॉमसन क्या थे कि ईसाई थे, तो वो अपने गले में एक लॉकेट पहनते थे, ठीक है, अपने गले में एक लॉकेट पहनते थे जो कि कुछ ऐसा होता था, ठीक है, प्लस के जैसा साइन कुछ ऐसा होता था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने, ठीक है, कैथोड रे के अंदर वो क्या कर दिया, फिट कर दिया। अब फिट कर दिया तो उसका मतलब क्या कि रे जब सामने से आई, ठीक है, तो वो नेगेटिव से निकल रही थी और किसकी तरफ जा रही थी, पॉजिटिव की तरफ जा रही थी। तो उसकी जो शैडो थी वो बिल्कुल उसके सामने बन रही थी, ठीक है। मान लो मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट, ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है, अभी मैं इसके बारे में आपको सारी डिटेल बताऊंगा बेटा। एक बार के लिए मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ उन्होंने क्या किया, अपना एक पॉजिटिव वाला जो लोकेट था वो यहाँ पर क्या कर दिया बेटा, फिट कर दिया, ठीक है। फिट करने के बाद उन्होंने क्या किया, जैसे ही रेज आई तो इसके ऊपर टकराई, तो सामने था तो इसके शैडो बिल्कुल एनोड वाले के क्या बनी, बिल्कुल सामने बनी, ठीक है। तो इसको क्या नाम दे दिया गया, कैथोड रे का नाम दे दिया गया, कैथोड रे ट्यूब। तो इसी से कैथोड नाम फैराडे ने दिया था, कैथोड जो नाम वो किसने दिया था, फैराडे। और कैथोड रे जो ट्यूब थी वो किसने किया, जिसका एक्सपेरिमेंट किया था वो किसने किया था, जे जे थॉमसन ने किया था। वो किसने किया था, जे जे थॉमसन ने किया था। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे भाई, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में, इसमें क्या क्या चीजें थी, ये इसका सेटअप क्या है। तो अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा और डिटेल से बताता हूँ। दीज आर इनिशियली परफॉर्म बाय विलियम क्रूक्स। इसको शुरुआत में जिसको परफॉर्म किया था उसका क्या नाम था बेटा, विलियम क्रूक्स, ठीक है। अब ये सेटअप क्या है, ठीक है, ये एक 50 सेंटीमीटर की लेंथ की एक ट्यूब है बेटा, ठीक है, एक 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर एक लेंथ की क्या है, एक ट्यूब है।
इसमें आपके पास में 2 इलेक्ट्रोड लगाई है, ठीक है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो नेगेटिव वाले को क्या नाम दिया गया बेटा, कैथोड, और पॉजिटिव वाले को क्या नाम दिया गया है, एनोड, ठीक है। और ये क्या आपके पास में डिस्चार्ज ट्यूब है, और इसका प्रेशर क्या है, बहुत ही कम, गैस एट वेरी लो प्रेशर। और ये जो आपको दिखाई दे रही है, इनकी जो डायरेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, क्या आपके पास में कैथोड रेज। और ये आपके पास में बैटरी अप्लाई की है, जिसकी वोल्टेज कितनी है, 10,000 वोल्टेज अप्लाई किया है बेटा, कितनी वोल्टेज की है, 10,000 वोल्टेज अप्लाई किया है। इसकी जो वोल्टेज वो कितनी है, 10,000 वोल्टेज अप्लाई किया है, ठीक है। ये वोल्टेज है, प्रेशर कैसा है, लो है आपके पास में। ये क्या बेटा, वैक्यूम पंप है, ठीक है। इसे वैक्यूम को क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है एट ए लो प्रेशर। और यहाँ, ठीक है, जो ग्रीन दिखाई दे रहा है आपके पास में, कैसा आपके पास में कि जिंक की यहाँ पर क्या लगाई गई है, एक स्क्रीन लगाई गई है, जिंक की क्या लगाई गई है, स्क्रीन लगाई गई है। होगा क्या, अब देखिए, अब इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। तो डिस्चार्ज ट्यूब क्या है, इट इज ए लार्ज ट्यूब ऑफ 50 सेंटीमीटर। ये आपके पास में एक बहुत बड़ी ट्यूब है, जिसकी कितनी है, ये 50 सेंटीमीटर है। इट इज यूज टू स्टडी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ गैस। इसका यूज किस लिए किया जाता था, गैस की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को स्टडी करने के लिए, गैस की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को स्टडी करने के लिए इसका यूज किया जाता था। तो जे थॉमसन ने, ठीक है, 3 बार ऐसा करके देखा, 3 उन्होंने केस किए थे। तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने, गैस इज टेकन द डिस्चार्ज ट्यूब एट 1 एटमॉस्फेयर, कि इन्होंने जो अपना सेटअप तैयार कर रखा था, उसके अंदर जो यहाँ जो सेटअप तैयार कर रखा था, इसमें कितना था वैक्यूम, उन्होंने कितना लिया यहाँ पर, 1 एटमॉस्फेयर लिया बेटा, कितना लिया, 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर लिया। प्रेशर जो था, ठीक है, गैस मतलब प्रेशर जो था वो 1 एटमॉस्फेयर। हाई पोटेंशियल, पोटेंशियल कितनी अप्लाई की, 10,000 वोल्टेज अप्लाई। तो क्या देखा, नो करंट फ्लो थ्रू द डिस्चार्ज ट्यूब। तो उन्हें डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से कोई भी चीज हलचल करती हुई दिखाई नहीं दी, वो जैसी थी वैसा का वैसा ही दिखाई दे रहा था, उसमें कुछ भी हलचल दिखाई नहीं दे रही थी, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, गैस इज टेकिंग द डिस्चार्ज टू एट 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर। उन्होंने फिर प्रेशर को क्या किया, कम कर दिया, प्रेशर को क्या कर दिया, कम कर दिया, कितना कर दिया, 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर। और वोल्टेज को सेम रखा, हाई पोटेंशियल वोल्ट क्या किया, अप्लाई की। तो क्या देखा, करंट फ्लो थ्रू द डिस्चार्ज ट्यूब एंड द ट्यूब इज फिल्ड विद ए कलर्ड ग्लो। कि उन्होंने देखा कि कुछ हलचल होने लगी, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कुछ हलचल होने लगी, वो जो ट्यूब थी वो क्या करने लगी, ग्लो करने लगी, ठीक है, क्या करने लगी, ग्लो करने लगी, करंट दिखने लगा उसमें, ठीक है, रेज जाने लगी, और वह ट्यूब क्या करने लगी, ग्लो करने लगी। ग्लो करने लगी, इसका मतलब क्या पता चला कि इसमें क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है बेटा, करंट पास हो रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, केस नंबर 3 में प्रेशर को और कम किया, 10⁻³ एटमॉस्फेयर, वोल्टेज को सेम रखा, बट द कलर ग्लो डिसअपियर, कलर क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। तो हुआ कैसे, करंट फ्लो थ्रू द डिस्चार्ज ट्यूब एंड द ग्लास वाल अपोजिट टू कैथोड स्टार्ट ग्लोविंग विद ग्रीनिश लाइट, ठीक है। अब देखो हुआ क्या था कि उन्होंने अब क्या किया कि प्रेशर यहाँ कितना अप्लाई कर दिया, 10⁻³ अप्लाई कर दिया, और वोल्टेज कितने रखी, 10,000 वोल्टेज इस पे क्या की, अप्लाई की। तो कैथोड रे स्ट्राइक कर रही थी, जा रही थी किसकी तरफ, एनोड की तरफ, ठीक है। और वो टकरा रही थी, और टकरा के एनोड से टकरा कर वापस आ रही थी। तो कहता है कि वो ठीक है, जो कलर था वो तो डिसअपीयर हो गया, लेकिन जो आपके पास में स्क्रीन के ऊपर, ठीक है बेटा, ग्रीनिश लाइट चमकने लगी, कैथोड स्टार्ट ग्लोइंग विद द ग्रीनिश लाइट, कैथोड ग्लो करने लगा, कैसे, ग्रीन लाइट से। क्यों करने लगा, क्योंकि यहाँ हमने क्या लगा रखी थी, जिंक की स्क्रीन लगा रखी है, जैसे इस पे स्क्रीन पे पड़ती है तो ये कैसी लाइट देती है आपके पास में, ग्रीनिश लाइट देती है, ठीक है, कैसी लाइट देती है, ग्रीनिश लाइट देती है। तो वह किस कलर का शो करने लगा, ग्रीन कलर का शो करने लगा, कैसे करने लगा बेटा, ग्रीन कलर का शो करने लगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उसका यदि हम प्रेशर कम करेंगे और वोल्टेज बहुत ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें करंट देखने को मिल रहा है, वहां से रेज पास होती दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन ने क्या किया, जे थॉमसन ने अपने एक्सप्लेनेशन में क्या कहा कि सम इनविजिबल रेज ओरिजिनेटेड एनोड, कि कुछ ऐसी रेज हैं जो कि दिखाई नहीं दे रही हैं, ठीक है, जिनका ओरिजिन क्या है, एनोड, एंड मूव टू द कैथोड, किसकी तरफ मूव कर रही है, कैथोड की तरफ, एंड दीज रेज स्ट्राइक द ग्लास वॉल, और वह ग्लास वॉल से टकरा रही है, क्या कर रही हैं, ग्लो कर रही हैं, क्या कर रही हैं, ग्लो कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रही है बेटा, ग्लो कर रहे हैं, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा, ठीक है। तो दीज रेज विच ओरिजिन फ्रॉम कैथोड आर कॉल्ड एज द कैथोड रेज। तो कैथोड रेज कौन सी है, जिनका ओरिजिन क्या है, कैथोड है, जिनका ओरिजिन क्या है, कैथोड है, उनको हम क्या कहेंगे, कैथोड रेज कहेंगे, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, कैथोड। ये हमारी क्या है, कैथोड रेज, कहाँ से निकल रही है, कैथोड रेज से। तो जिनका रीजन क्या है, कैथोड है, जिनका ओरिजिन क्या है, ठीक है, जिनका ओरिजिन क्या है बेटा, कैथोड है, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कैथोड रेज, ठीक है।
लेकिन उन्होंने क्या कहा कि पहली लाइन में क्या कहा कि कुछ ऐसी भी रेज थी जो इनविजिबल थी, जो देखी दिखाई नहीं दी थी, जिनका ओरिजिन क्या था, एनोड था, और वो किससे टकरा रही थी, ग्लास वॉल से टकरा रही थी, और कैसा कलर दे रही थी, ग्रीन कलर का शो करती, मतलब वो ग्लो कर रही थी। और जिनका ओरिजिन क्या है, कैथोड रेज है, जहाँ जो किससे ओरिजिनेटेड हो रहे हैं, कैथोड रेज से, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कैथोड रेज कहते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कैथोड रेज कहते हैं। ठीक है बेटा। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात आती है, कैथोड रेज आर ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, पहला जो पॉइंट है बेटा वो क्या है, कि कैथोड की जो रेज है वो ट्रेवल करती है बिल्कुल कैसे, स्ट्रेट लाइन के अंदर। बिल्कुल कैसे ट्रेवल करती हैं, स्ट्रेट लाइन के अंदर। ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा कि कैथोड रेज है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो उन्होंने क्या किया कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड देयर पास द कास्ट द शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट, कि उन्होंने कैथोड रेज के, जहाँ से जो कैथोड रेज, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही थी, उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। तो मैंने क्या कहा था कि जे जे थॉमसन क्या थे, ईसाई थे, तो उन्होंने अपने गले में लॉकेट पहना था, उसी प्रकार का एक बीच में क्या लगा दिया, यहाँ पर एक उसको माउंटेड कर दिया। अब जैसे ही कैथोड रेज यहाँ से आई, ठीक है, और रेज कैसी थी, अगर वो सीधी होंगी तो हमें पता है कि जब कोई रेज बिल्कुल सीधी पड़ती है तो उसकी जो परछाई है बिल्कुल उसके सामने पड़ती है। तो जैसे ही कैथोड की रेज इसके ऊपर टकराई, तो इसकी शैडो कहाँ बनी, एनोड की साइड में, इन द फ्रंट में। ठीक है, बिल्कुल उसके क्या बनी, फ्रंट में। इसका मतलब क्या है कि जो रेज निकल के आ रही थी आपके पास में, जो रेज निकल के आ रही थी वो बिल्कुल कैसी थी, स्ट्रेट लाइन थी। तो हम उसको स्ट्रेट लाइन कैसे कह सकते हैं। ठीक है, तो कैथोड रेज आर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, ठीक है, पाथ के अंदर। किसके पाथ के अंदर, कैथोड रे जहां से आ रही थी उसके सामने। तो द शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट, तो उसकी परछाई कहाँ बन रही थी, बिल्कुल उसके सामने बन रही थी। उसकी परछाई बिल्कुल उसके सामने बन रही थी। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो कैथोड रेज है वो कैसे ट्रेवल कर रही थी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रही थी। बिल्कुल कैसे ट्रेवल कर रही थी, स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रही थी। कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मेटेरियल पार्टिकल। कैथोड रेज किसकी बनी हुई है, मेटेरियल पार्टिकल की बनी हुई है। ठीक है, कैथोड रेज किसकी बनी हुई है, मेटेरियल पार्टिकल की बनी हुई है। ठीक है, तो मेटेरियल पार्टिकल की बनी हुई है, हम कैसे कह सकते हैं, अब किसी को हम मेटेरियल पार्टिकल कब कह सकते हैं, जो उसके पास क्या हो, मास हो। ठीक है, उसके पास क्या हो, मास हो। ठीक है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, मेटेरियल पार्टिकल। तो ये कैसे पता चले कि कैथोड रेज है वो मेटेरियल पार्टिकल की बनी हुई है। तो क्या किया कि उनके पाथ में, ठीक है, कैथोड रेज के पाथ में कोई पेडल, ठीक है, कोई लाइट पेडल व्हील रख दिया, कोई लाइट पेडल व्हील रख दिया। जैसे ही कैथोड रे आई तो क्या हुआ, दे रोटेट ए लाइट पेडल व्हील प्लेस इन देयर पाथ, कि जो, ठीक है, जो पेडल व्हील रखा था, ठीक है, कैथोड रेज के पाथ में, वो क्या करने लगा, रोटेट करने लगा। क्या करने लगा, रोटेट करने लगा। जिससे हमें ये पता चल गया कि कैथोड रेज है वो किसकी बनी हुई है, मटेरियल पार्टिकल की बनी हुई है। यदि वो मटेरियल पार्टिकल की नहीं बनी होती तो पेडल व्हील जो है वो रोटेट नहीं करता। ठीक है, रेज आती वो पास हो जाती, लेकिन रेज जैसे ही आई, ठीक है, रेज जैसे ही आई तो वो क्या करने लगा, रोटेट करने लगा। तो इसलिए रोटेट करने लगा तो हम क्या कह सकते हैं कि कैथोड रेज है वो किसकी बनी हुई है, मटेरियल पार्टिकल की बनी हुई है। ठीक है। नंबर थर्ड पॉइंट, द मेटेरियल पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूटिंग द कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। अब क्या कहता है कि जो मेटल पार्टिकल की तो बनी हुई है, लेकिन कैथोड रेज के ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव। क्योंकि हमने क्या लिखा कि नेगेटिव है वो, उसको हमने क्या नाम दे रखा था, कैथोड रेज। तो हम उसको कैसे कह सकते हैं कि भाई जो नेगेटिव है वो कैथोड ही है। तो हमने क्या किया कि व्हेन ए परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, द रेज आर डिफेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, ठीक है, कि हमने यहाँ पर क्या किया, दोनों साइड में परपेंडिकुलर फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दो। इसका मतलब क्या है कि जब आप ऐसा कुछ करते हो, ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो एक साइड में क्या किया, पॉजिटिव, एक साइड में क्या किया, नेगेटिव। तो जैसे मैंने यहाँ इस साइड पूरे के साइड तो क्या लगा दिया, ठीक है, इधर तो क्या लगा दिया, पॉजिटिव। ठीक है, इधर क्या लगा दिया, नेगेटिव। अब होगा क्या, जैसे ये चीज अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, नेगेटिव, और ये कैसा आपके पास में पॉजिटिव है। तो जैसे ही ये फील्ड अप्लाई किया तो जो नेगेटिव वाला जो चीज थी वो किसकी तरफ रोटेट करने लगी, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, होने लगी, किसकी तरफ जाने लगी, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव होने लगी। किसकी तरफ मूव होने लगी, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव होने लगी। जो नेगेटिव रेज थी वो डिफ्लेक्ट होने लगी, किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव रेज थी वो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होने लगी, पॉजिटिव की तरफ। इससे हमें क्या पता चला कि जो कैथोड रेज थी आपके पास में,
ठीक है। कैथोड रेज थी वो किसकी बनी हुई है, नेगेटिव, उनके ऊपर जो चार्ज है वो कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। क्यों, क्यों है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जैसे हमने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया तो वह किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होने लगी, पॉजिटिव चार्ज वाले की तरफ डिफ्लेक्ट होने लगी, किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होने लगी, पॉजिटिव चार्ज वाले की तरफ डिफ्लेक्ट होने लगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो कैथोड है उसके पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, कैथोड है उसके पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। कैथोड रेज आयनिक द गैस थ्रू विच दे पास, कैथोड रेज क्या करती है, गैस को आयनाइज कर देती है। ठीक है, जब कैथोड रेज पास होती है तो देखो ट्यूब के अंदर क्या भर रखी थी बेटा, गैस, ट्यूब के अंदर क्या भर रखी थी, गैस। तो जैसे कैथोड रेज जाएंगी, ठीक है, तो गैस को क्या कर देंगी, आयनाइज कर देंगे, गैस को क्या कर देंगे, आयनाइज कर देंगे। ठीक है, अब गैस सी कोई भी हो, ठीक है, आगे पास में, तो गैस को क्या कर देती हैं वो, आयनाइज कर देती हैं, गैस को क्या कर देती हैं, आयनाइज करती। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ बेटा, ठीक है। जैसे कि मान लो इधर क्या है आपके पास में, नेगेटिव, ये है आपके पास में कैथोड, और इधर क्या आपके पास में, ठीक है, पॉजिटिव, ये क्या आपके पास में एनोड, ये क्या आपके पास में एनोड है। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ गैस है तो इसके अंदर गैस के क्या होंगे, एटम प्रेजेंट होंगे, गैस के क्या प्रेजेंट होंगे, एटम प्रेजेंट होंगे, और यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यहाँ क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो रेज कैसे जा रही है बेटा, नेगेटिव से किसकी तरफ जा रही है, पॉजिटिव की तरफ जा रही है, और वो इतनी स्पीड से जा रही है कि जैसे आएंगे इस इलेक्ट्रॉन से वो टकराएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, बाहर की साइड में फेंक देंगे, कहाँ फेंक देंगे, बाहर की साइड में फेंक देंगे। ठीक है, तो होगा क्या कि जो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, वो क्या होगा उसमें से, वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, निकाल देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो ये किससे किया उन्होंने, फ्रॉम H2 गैस से। ठीक है, ये किससे किया है, फ्रॉम H2 गैस से। तो उन्होंने क्या किया, अब देखो इस पे चार्ज जनरेट हो गया बेटा, तो अब इसको क्या कह सकते हैं कि जब कैथोड रेज पास हो रहे हैं तो कैसे कर रही हैं, वो आयनाइज कर रही हैं। ठीक है, गैस को कैसे कर रही हैं, आयनाइज कर रही हैं। ठीक है, गैस को कैसे कर रही हैं, वो आयनाइज कर रही हैं। क्योंकि जो कैथोड रेज है बेटा वो इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, कैथोड रेज इंडिपेंडेंट होती है द नेचर ऑफ कैथोड और द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब, वो डिपेंड नहीं करती हैं किसके ऊपर, कि कैथोड का नेचर कैसा है। ठीक है, द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कैसी, ठीक है, आपने भर रखी है। तो कैथोड रेज है वो इंडिपेंडेंट है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जो कैथोड रेज है वो किस पे डिपेंड नहीं करती। पहली बात था नेचर ऑफ कैथोड, कैथोड के नेचर पे डिपेंड नहीं करती। नंबर सेकंड बात क्या है बेटा, द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब की, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपने कौन सी गैस को फिल कर रखा है, भर रखा है। तो ये दोनों ही बातें आपके पास में डिपेंड नहीं करती। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट है, कैथोड रेज आर द फोटोग्राफिक प्लेट, कैथोड रेज इफेक्ट द फोटोग्राफिक इफेक्ट। ठीक है, तो कैथोड रेज जो कैसा शो करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट इफेक्ट शो करते हैं। सेम यही बात है, फोटोग्राफिक में क्या होता है, जैसे भी कोई सुटेबल फ्रीक्वेंसी गिरती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इजेक्टेड होते हैं। तो सेम इसी में भी ऐसा ही होता है, जब जैसे रेज आती है तो एटम में से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। तो कैथोड रेज कैसा शो करती है, फोटोग्राफी इफेक्ट भी शो करती है। कैथोड कैथोड रे जो कैसा इफेक्ट शो करती है, फोटोग्राफी इफेक्ट भी शो करती है। कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन इंसिडेंट ऑन हैवी मेटल, कैथोड रेज कैसी शो करती हैं, एक्स रे भी शो करती हैं। ठीक है, कैथोड रेज है वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, एक्स रेज प्रोड्यूस करती हैं जो किसी हैवी मेटल से टकराते हैं। तो कैथोड रेज एक्स रे भी प्रोड्यूस करते हैं जब वो किसी हैवी मेटल से टकराते हैं। कैथोड रेज प्रोड्यूस साइलेंटली व्हेन इंसिडेंट ऑन जेड एन स्क्रीन, हमने क्या कर रखा था कि जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या लगा रखी थी, जिंक की स्क्रीन लगा रखी थी। जैसे कैथोड की रेज उससे टकराती है तो क्या करते हैं, चमकते हैं। तो साइंटिफिकनेस का मतलब क्या बेटा, चमकना। ठीक है, तो जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा रखे थे वो कैसा, किस कलर का शो कर रही थी, ग्रीनिश कलर शो कर रही थी। कैसा शो कर रही थी, ग्रीनिश कलर शो कर रही थी। कैथोड रेज हैव हाई पोटेंशियल इफेक्ट, कैथोड रेज कैसा शो करते हैं, हाई हैव पोटेंशियल इफेक्ट शो करते हैं, क्योंकि हमने वोल्टेज बहुत ज्यादा अप्लाई कर रखी थी। कितनी वोल्टेज, 10,000 वोल्ट अप्लाई कर रखी थी, तो उनका जो पोटेंशियल इफेक्ट कैसा होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है, जितनी ज्यादा वोल्टेज दे रखी थी उसी इतनी स्पीड से क्या कर रहे थे आपके पास, उतनी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे, इजेक्टेड हो रहे थे। तो इन सारी बातों से क्या कंक्लूजन निकलता है, इन सारी प्रॉपर्टी से क्या कंक्लूजन निकलता है कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल, कैथोड की जो रेज है वो किसकी बनी हुई है, मटेरियल पार्टिकल की बनी हुई है, विच आर नेगेटिवली चार्ज, उसके ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। द पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूटिंग द कैथोड रेज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब कैथोड रेज के अंदर जो पार्टिकल हैं उनको हम उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, द पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूटिंग द कैथोड रेज। कैथोड के रेज के अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब प्रॉपर्टी तो इलेक्ट्रॉन में क्या थी बेटा, चार्ज बाई मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने क्या बताया था कि चार्ज बाई मास रेशियो निकाल के बताया था। तो चार्ज बाई मास रेशियो को किससे डिनोट करते हैं, चार्ज बाई ई बाई एम से। इसको हम क्या कहते हैं, चार्ज बाई मास। ठीक है, चार्ज बाई मास। तो ई क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और एच क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और आर क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ द कर्व पाथ। ठीक है, तो चार्ज बाई मास रेशियो कितना है, 1.76 इंटू 10⁸ 8 कूलम पर ग्राम। ठीक है, द चार्ज बाई मास रेशियो मस्ट आउटकम विद द इररेस्पेक्टिव ऑफ गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब ऑफ द मेटल ऑफ द कैथोड एंड एनोड। तो जो चार्ज बाई मास रेशियो जो निकल के आया है गैस के अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, वो मेटेरियल का, कैथोड रेज की जो मेटेरियल है एंड एनोड, वो अपोजिट होता है किसका, एनोड का। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब और द मेटेरियल ऑफ द कैथोड एंड एनोड। ठीक है, सो द इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल कॉन्स्टेंट ऑफ मैटर। इलेक्ट्रॉन क्या है, ठीक है, एक फंडामेंटल है कॉन्स्टेंट, जो कि इसका पार्ट है मैटर का, क्योंकि हमने पढ़ा है कैथोड रेज किसकी बनी हुई है, मेटेरियल पार्टिकल की। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, अपने पास क्या रखता है, कॉन्स्टिट्यूएंटिंग ऑफ मैटर। मैटर के क्या रखता है, कॉन्स्टिट्यूएंट रखता है। इलेक्ट्रॉन भी क्या रखता है, मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट रखता है बेटा। चार्ज बाई मास रेशियो बेटा, ठीक है, तो उन्होंने, जे थॉमसन ने कैसे किया था मैं उसको बताता हूँ। ये उसका एक्सपेरिमेंट था बेटा। उन्होंने क्या किया था, वही जो सेटअप आपके पास में डिस्चार्ज ट्यूब का जो सेटअप था, वो यही था आपके पास में, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बेटा। ठीक है, तो उसमें हुआ क्या, ये वही कैथोड है, ये एनोड है, वही डिस्चार्ज ट्यूब आपके पास में। ठीक है, और यहाँ क्या लगा रखी है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा रखी है बेटा। क्या लगा रखी है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा रखी है। ठीक है, तो होगा क्या, देखिए कि इन्होंने क्या किया कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया बेटा। मैग्नेट लगा दिया दोनों साइड में, क्या लगा दिया, मैग्नेट लगा दिया दोनों साइड में, क्या लगा दिया, मैग्नेट लगा दिया। तो मैग्नेट लगा दिया, तो मैग्नेट कैसे था, जैसे कि आपने घोड़े की नाल देखी होगी, घोड़े के पैर में जो लोहे का लगा रहता है, सेम उसी तरीके से इन्होंने इस प्रकार से इस मैग्नेट को क्या कर दिया, उसके अंदर प्लेस कर दिया। इस मैग्नेट को उसके अंदर क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, वो लगा दिया बेटा। तो मैग्नेट लगा दिया, तो आपके पास में क्या देखने को मिलता है कि एक सिरा आपके पास में कैसा है, पॉजिटिव, और एक सिरा आपके पास में कैसा है, नेगेटिव। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि एक साइड में क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ परपेंडिकुलर लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को दोनों को एक साथ क्या कर दिया, परपेंडिकुलर फिट कर दिया। तो ऐसा कैसे होता है बेटे, मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे कि, ठीक है, हम करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, तो हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि यदि हम, ठीक है, मान लो ये डायरेक्शन किसकी है, ठीक है, आपके पास में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की है, और एक्स एक्सिस क्या है आपके पास में, मैग्नेटिक फील्ड है। तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। फोर्स कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, ये क्या है, वाई एक्सिस है, ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और ये क्या है, एक्स एक्सिस क्या है, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और तो फोर्स किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। फोर्स क्या आएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर, तो फोर्स किस डायरेक्शन में जाएगा, ये जाएगा। तो ये हमने फिजिक्स के अंदर पढ़ा है बेटा। ठीक है, तो एक साइड में पॉजिटिव टर्मिनल है, एक साइड में कैसा है बेटा, नेगेटिव टर्मिनल लगा रखा है। एक साइड में कैसा है, पॉजिटिव टर्मिनल, और एक साइड में कैसा है, नेगेटिव टर्मिनल हमने लगा रखा है। तो होगा क्या, जैसे ही करंट को पास करवाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो होगा क्या, यदि इसमें तीन केस हैं, ठीक है, इसमें यहाँ पर तीन केस हैं आपके पास में। तो केस नंबर फर्स्ट में क्या होगा बेटा, आपके पास में यदि मैं आपके पास में कोई भी चीज अप्लाई नहीं करता हूँ, ठीक है, ना ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ना ही मैग्नेटिक फील्ड, तो कैथोड रेज आती है बिल्कुल सीधे पॉइंट पे, सीधी आती है वो। ठीक है, कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं होती, और वो पॉइंट क्या है मेरे पास, बी। ठीक है, वो पॉइंट क्या है, बी। ठीक है, ये वाला पॉइंट है। यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ, तो मेरी रेज किधर जाती है, पॉइंट ए की तरफ। किधर जाती है, ए की तरफ। यदि मैं, ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को बंद करता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करता हूँ, तो रेज किधर आती है, सी पॉइंट की तरफ। किधर आती है, सी पॉइंट की तरफ। और यदि मैं मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अप्लाई करता हूँ, तब भी रेज किधर आती है बेटा, सीधी डायरेक्शन में ही आती है। तो उन्होंने ये पूरा सेटअप तैयार किया, और उन्होंने इससे अपना, ठीक है, क्या निकाला, चार्ज बाई मास की वैल्यू निकाली। किसकी वैल्यू निकाली, चार्ज बाई मास की वैल्यू निकाली। तो चार्ज बाई मास की जो वैल्यू निकल के आई, वो हमारे पास क्या थी, ठीक है,
तो चार्ज बाई मास की वैल्यू कितनी थी वो 1.6 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। ठीक है, ठीक है। चार्ज बाई मास की वैल्यू कितनी आ गई 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस थॉमसन ने सिर्फ क्या निकाला था, चार्ज बाई मास की वैल्यू निकाली थी, चार्ज बाई मास की वैल्यू निकाली थी। वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है और मास कितना होता है ये वो अपनी लाइफ के अंदर वो नहीं निकाल पाए। वो कोशिश करते लेकिन निकाल नहीं पाए। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। ठीक है, टेक्नोलॉजी आई। ठीक है, बढ़े। तो उसके बाद में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया, कैलकुलेट किया गया। लेकिन जे जे थॉमसन ने सिर्फ कहाँ तक किया था, सिर्फ उन्होंने चार्ज बाई मास की वैल्यू ही निकाली थी। उन्होंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट नहीं किया था। तो फिर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला गया, तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था किसने, बाई मिलिकन ने। ठीक है, किसने किया था, बाई मिलिकन ने। तो मिलिकन ने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से किसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया था, चार्ज की वैल्यू को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को उन्होंने कैसे निकाला, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कम्स आउट टू बी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। उन्होंने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना बताया कि कितना होता है भाई, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज की वैल्यू कितनी निकाली 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या फिर 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ईएसयू का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रॉन हैज 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज बाई मास के रेशियो की वैल्यू तो कौन निकाल गया था, जे जे थॉमसन। तो मुझे इसका क्या निकालना है, मास। ठीक है, तो चार्ज तो आ गया। चार्ज चार्ज किससे निकाला, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। किसने निकाला, मिलिकन ने निकाला। किसने निकाला, मिलिकन ने। अब बात आती है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो आपके पास में चार्ज की वैल्यू है, चार्ज बाई मास की वैल्यू है। ठीक है, चार्ज की वैल्यू है, चार्ज बाई मास की वैल्यू, तो आप क्या मास नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। चार्ज को किससे डिवाइड कर दो, चार्ज बाई मास से। चार्ज को किससे डिवाइड कर दो, चार्ज बाई मास से डिवाइड कर दो। तो चार्ज बाई मास से डिवाइड करेंगे तो चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और चार्ज बाई मास की वैल्यू कितनी है 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। तो इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 9.1 इंटू में 10⁻⁻28 किलोग्राम। ठीक है, 9.1 इंटू में 10⁻⁻28 ग्राम। और किलोग्राम में करेंगे कितनी आ जाएगी 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो ये आ गया हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर किसके आया कि 1/1837 टाइम यदि आप किसके मास को मल्टीप्लाई कर दो, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम को मल्टीप्लाई कर दो, तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। मतलब जो हाइड्रोजन का मास है उसको किसने से डिवाइड कर दो 1.1837 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास में किसकी वैल्यू रहेगी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल सब एटॉमिक विच हैव 1 यूनिट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या एक फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज कितना होता है 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड मास की वैल्यू कितनी है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, जो कि आपके पास नियरली बराबर होती है किसके, जब 1/1837 टाइम से आप डिवाइड कर देते हो किसको, हाइड्रोजन एटम को। अब ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज, तो इनिशियली द कैथोड रेज वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मटेरियल ऑफ कैथोड। तो इनिशियली जो कैथोड रेज है उनका जो ओरिजिन है वो क्या आपके पास में कैथोड, वो कहाँ से जनरेट होती है, और किसके, कैथोड के मटेरियल से तो जनरेट होती है। ठीक है, तो आल्सो इलेक्ट्रॉन आर रिड्यूस द गैस मॉलिक्यूल। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिड्यूस होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल से। जब व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक द गैस मॉलिक्यूल, जब आपके पास में कैथोड रेज टकराती हैं किससे, गैस के मॉलिक्यूल से। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिड्यूस होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल से भी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। कब, जब कैथोड की रेज है वो किससे टकराती हैं, गैस के मॉलिक्यूल से क्या करते हैं बेटा, टकराते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या क्या चीजें सीखी, हमने चार्ज निकाल लिया इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, और मास निकाल लिया। ठीक है, चार्ज निकाल लिया और मास। तो हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला, वो कितना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, ठीक है 1.602, ठीक है, इंटू 10⁻⁻19 कूलम कितना है। ठीक है, ये वाला। और मास जो इलेक्ट्रॉन का भी कितना है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ठीक है,